अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। मेरे साथ मौजूद हैं अदील लियाकत भाई। टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। अरसा 10 साल से पाकिस्तान में लोगों को खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस की सैर करवाते हैं और अपनी बाकायदा कंपनी चला रहे हैं। फेसबुक पेज बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, प्रोफेशनल बंदे हैं। मैंने इनसे मुकम्मल तफसील में बहुत सी बातें की हैं, अभी आपके साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अदील भाई से। अच्छा अदील भाई, अस्सलाम वालेकुम। अदील भाई वालेकुम अस्सलाम। अदील भाई, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं लोगों को पाकिस्तान की सैर करवाता हूँ। किस इलाकों की सैर करवाते हैं? मोस्ट ऑफ पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की हम सैर करवाते हैं, मगर अगर कोई हमें साउथ की भी फरमाइश करता है तो हम उन्हें बलूचिस्तान या बहावलपुर कहीं भी कहें तो हम उनको वहाँ की सैर करवाते हैं। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस काम में। 10 साल हो गए हैं जी। अच्छा, सर्विस कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। DTS लाइसेंस भी है हमारे पास और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इल्हाक अदारा है हमारा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बता दें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 0342400543। सर्विस क्या क्या देते हैं? कपल को भी लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, कॉरपोरेट, फैमिलीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम जितने भी हमारे क्लाइंट होते हैं उनको उनके मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं इस टाइम लाहौर में बैठा हूँ और हम 5 दोस्तों ने अगर जाना हो वादी नीलम की सैर करने, कितने पैसे लेंगे? ये तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितने दिन हैं और किन किन एरियाज़ में कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग लिमिटेड एरियाज़ में रहते हैं और बहुत से लोग फरमाइश करते हैं कि हमें उन एरियाज़ में भी जाना है जहाँ तक अक्सर लोग नहीं जा पाते। तो इसके मुताबिक हमें वर्किंग करके आपको पैकेज देना पड़ता है। मगर अगर 5 लोग हमें 3 दिन के लिए पैकेज बनवाना चाहें तो ये तकरीबन 1 लाख में हम ट्रांसपोर्ट लाहौर से, होटलिंग, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं 1 लाख के अंदर। जी भाईजान को सस्ता पैकेज बताएं, ये तो बहुत महंगा है। जी बिल्कुल, हमारे पास कुछ ग्रुप टूर्स भी होते हैं। जो पहले बताया वो प्राइवेट है, जिसमें प्राइवेट में आपके लिए अलग से व्हीकल होगी और आपको पूरा एक प्रोटोकॉल प्राइवेट एनवायरनमेंट मिलता है। मगर कुछ लोगों का बजट कंस्ट्रेंट होता है तो उसमें हम फिर ग्रुप्स की शेप में लेके जाते हैं, जिसमें यही जो पैकेज है आपको 11,000 पर पर्सन में भी आपको इंक्लूड हो जाता है, जिसमें तकरीबन कम से कम 20 लोग एक कोस्टर में बैठ के जाते हैं और हमारा गाइड सबको अलग अलग ट्रीट नहीं करता, उसको एक ग्रुप की फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे तमाम इलाकों की सैर भी करवाएगा? जी बिल्कुल, गाइड भी करेगा, जी, हिस्ट्री भी बताएगा। हाँ। अच्छा, उधर जाके तो 4x4 वो अलग से होती है? नहीं, हम इसको पैकेज में शामिल रखते हैं। जो चीज़ें क्या चीज़ें पैकेज में होंगी? हमारे पैकेज में जो ग्रुप टूर्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट लाहौर या इस्लामाबाद से लेके जाना और वापस लेके आना, कोस्टर सलून होती, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा हम होटल अकोमोडेशन देते हैं, ठीक है, खाना पीना सुबह का और रात का देते हैं, और वहाँ पे अगर कुछ एरियाज़ में जहाँ जीप्स जाती हैं तो वो जीप्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और कोई सर्विस जो आप देखते हो यूनिक चीज़ है भाई लोगों के लिए? यूनिक चीज़ें फिर जो कॉर्पोरेट होता है उसमें ज़रा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं उनके मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कॉर्पोरेट्स में क्योंकि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ लाजमी होती हैं तो उनका वो पार्ट होता है, तो वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है भाईजान, मोबाइल नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 0342400543। अगर कोई बाई एयर जाना चाहे तो फिर क्या करें? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट टूर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो प्राइवेट टूर्स में बाई एयर की फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं हुंजा या स्कर्दू के लिए। तो लाहौर से अगर हुंजा जाना तो कितने पैसे? अगर तो आपने हुंजा जाना है और 2 लोग हैं तो तकरीबन आपका 1.5 लाख में एक अच्छा दरमियाना पैकेज बन जाता है आने जाने का, और वहाँ पे भी होटलिंग और ट्रांसपोर्ट के साथ। होटलिंग की जो है ना कंडीशन उसमें दरमियानी के होटल कैटेगरी आते हैं। जी जी, ठीक हो। और सवाद का बाय एयर तो नहीं इतना फिजिबल रहता है, वहाँ पे फ़्लाइट्स उतनी ज़्यादा नहीं है, मगर ये है कि वहाँ पे बाय रोड हम प्रोवाइड करते हैं। तो बाय रोड अगर 3 दिन का पैकेज अगर आपने लेना हो, 2022 की बात करूँगा तो वही तकरीबन आपका 3 डेज़ 2 नाइट का 60,000 का पैकेज बन जाता है प्राइवेट 2 लोगों का, जिसमें कार होगी, एक होटल होगा और घूमना फिरना होगा। आप तो क्योंकि पाकिस्तान में फिरते रहते हैं, लोगों को सैर भी करवाते हैं जी, कोई खूबसूरत प्लेस जो आपने देखी हो, सबसे खूबसूरत प्लेस जो आपके दिल को लगी हो? मुझे जो सबसे खूबसूरत जगह लगी हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं जाने के लिए, ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होती है, गाड़ी नहीं जा सकती, तो उसमें सबसे खूबसूरत जगहों में से
नारायण कगान वैली में अगर बात करें तो दूधी पत्थर झील है, पैदल जाना पड़ता है, कैंप करके वापस आना पड़ता है। कश्मीर में जाएं तो चिट्टागट्ठा झील है, वहाँ पे भी पैदल जाना पड़ता है। स्कर्दू में आपको देवसाई बहुत खूबसूरत है, मगर अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं K2 बेस कैंप तक जाएं, वो बहुत खूबसूरत है। उसमें भी तकरीबन काफ़ी दिन आपको विल्डरनेस में रहना पड़ता है। आदिल भाई, बहुत से लोग जो अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे? मैं मशवरा दूंगा कि इस बिज़नेस में आएँ ज़रूर, मगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आएँ। बहुत से लोग फ्रेश कोई एक टूर कर लेते हैं नॉर्दर्न एरिया का और वापस आके एक कंपनी खोल लेते हैं। मेरी नज़र में ये बहुत गलत बात है। आपको पहले से थोड़ा सा वर्किंग करनी चाहिए, 1-2 साल फील्ड में लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको हर इलाके के बारे में पता चल जाता है, बजाय कि आप कंपनी खोल के लोगों को गलत जगह पे ले जाएं कहीं का और वहाँ पे जाके आपको भी मुश्किल आए। उसका बेहतर हल है कि आप किसी कंपनी के साथ एज ए गाइड काम करें, उस फील्ड को समझें, उस इलाकों को समझें। उन इलाकों में वर्किंग करेंगे तो आपको बेहतर वर्किंग करने का मौका मिलेगा। तो जो 2 साल में आप वर्किंग करेंगे, फिर बेहतर तरीके से आप अपनी कंपनी चला सकेंगे। पाकिस्तान में एक रुझान है कि जो भी टूर करके आता है तो वो कंपनी बना लेता है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको भी होता है और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है, और पूरी इंडस्ट्री एक नेगेटिव साइड पे जाती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज़ नहीं हैं। अगर कोई बाहरले मुल्क से किसी भी कंट्री से आना चाहे पाकिस्तान में, उसको भी आप फैसिलिटेट करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास क्योंकि DTS लाइसेंस है तो हम उनको इनविटेशन लेटर दे सकते हैं, जिसकी बेस पे उनको वीज़ा मिल जाता है। जब वो वीज़ा अगर हमारी कंपनी के थ्रू उनको मिलता है तो हम उनको ईज़िली बहुत आसानी से टूर भी करवा देते हैं। आपने करवाया किसी को टूर? बिल्कुल, हमने पिछले साल काफ़ी टूरिज़्म में काफ़ी रोल प्ले किया है, इंटरनेशनल टूरिस्ट को बुला के। अच्छा, ये बताएं कि सबसे बड़ा मसला, अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए बीच में जा, तो फिर क्या करें? देखें, यही अभी जो मैंने पहले बात की थी कि जो फ्रेश लोग होते हैं उनको इतना पता नहीं होता कि गाड़ी अगर ख़राब हो गई है तो क्या करना है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल का तजर्बा है। हमारे साथ 1-2 दफ़ा हुआ तो हमने हमारी पूरी टीम होती है नॉर्दर्न एरिया में, और हम उस तरह अपने टीम को कांटेक्ट करते हैं और अदर व्हीकल का अरेंजमेंट करते हैं, या फिर हम कहीं से मैकेनिक का अरेंजमेंट करते हैं। मतलब बंदे को रास्ते के बीच में नहीं छोड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम प्रॉपरली उनको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बताएं, लेक सैफल मलूक और उस एरिया में भी है कोई ऐसी? बिल्कुल, लेक सैफल मलूक पे अक्सर लोग सिर्फ जीपों पे जाते हैं और फ़ोटोज़ लेके वापस आ जाते हैं। मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ पैदल जाएं। पैदल जाते हैं तो आप खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, और वहाँ पे भी आप झील के किनारे आप ट्रैकिंग करते हैं, तो आप पूरा एक चक्कर लगाएं तो आपको हर एंगल से आपको झील के डिफरेंट खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। जो कैलाश है और कैलाशी है, उधर भी कभी गए हैं या लेके गए हैं? बिल्कुल, हम वहाँ रेगुलरली लेके जाते हैं। अभी वहाँ का क्या जो आपने ऑब्जर्व किया हो, कैसा ये माहौल है और क्या? बहुत खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है, कल्चर है। आप कल्चर देखते हैं वहाँ पे, डिफरेंट किस्म के कल्चर देखते हैं। अभी इनके तो साल में 4 फेस्टिवल होते हैं, लोग तो सिर्फ मई में जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि बाकी फेस्टिवल्स में भी जाएं। वो कब होता है? अगस्त में भी होता है और इसके अलावा दिसंबर में भी इनका आता है, तो हर मौसम का अलग से इनका फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको कल्चर डाइवर्सिटी मिलती है। इसके अलावा आप कैलाश से बाहर निकलें तो चित्राल की खूबसूरत वादियाँ हैं। आजकल जो अप्रैल का महीना है ये कैलाश मेडोज़ के लिए बहुत बेस्ट करार दिया जाता है, तो बहुत से लोग जाते हैं। तो मेडोज़ अगर आपने एक्सप्लोर करने हैं तो चित्राल में आगे निकल जाएं तो बहुत खूबसूरत वादियाँ आती हैं आगे। लो जी, आपसे गपशप करते करते हम तो घूम लिए, वादियों में भी है जी, एंजॉय कर लिया जी। अच्छा, चलो आखिरी में ये बताएं, बिजनेस टॉक्स लाहौर सेंटर में आए, यहाँ पे सेंटर देखा, विजिट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत एनर्जी मिली, और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी लोग मेरे साथ, मैं यहाँ का एक विज़िट करवाऊँ, ताकि एक लोगों में एक एनर्जी मिलती है कि बिजनेसेस कैसे हो रहे हैं और कोई नए आइडियाज़ भी मिलते हैं यहाँ आके। ठीक है, आखिर में लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों को विज़िट करना चाहते हैं? सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप जब भी पहाड़ी इलाकों में जाएं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हम लाहौर में अपने, या जो भी हमारे शहर हैं, हम अपने शहरों में भी जब जाएं, अपनी गलियों में, सड़कों में कूड़ा करकट ना फेंकें। इतना बुरा इमेज आता है जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं और उसी वक्त उसको फेंक देते हैं। थोड़ी देर, सिर्फ
10 मिनट उस चीज़ को होल्ड करके रखें, अपने शॉपिंग बैग में रख लें और कोई डस्टबिन आती है उसमें डालें। यही हमारे दीन की भी खूबसूरती है, हमारा दीन भी इसी चीज़ का हुक्म देता है। और पहाड़ी इलाकों में आप जब जाते हैं तो ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग कचरा फेंक के आते हैं जहाँ से उसको उठाना, उसको डिस्पोज़ करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपके बाद जो फैमिलीज़ आती हैं वो बहुत बुरा इम्पैक्ट, उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि यार यहाँ पे तो खूबसूरती नहीं है, हर जगह कचरा है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ कि हमें ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।